तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बताने वाला हूं? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेरिवेशन कराने वाला हूं। इस पर जो है न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, कभी कभी डेरिवेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है। 3 नंबर का डेरिवेशन आता है और न्यूमेरिकल इससे जो आता है वो 5 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो चलिए इसका निपटारा मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसके लिए आपको क्या दिया गया था, एक परीक्षण आवेश दिया गया था। क्या दिया गया था? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं परीक्षण आवेश? तो देखिए परीक्षण यानी किसी चीज़ की परीक्षा लेने के लिए जो आवेश उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। आप देखिए वह काल्पनिक आवेश, क्या लिखा? वह काल्पनिक आवेश जो किसी अन्य आवेश द्वारा लगाए गए आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है किंतु स्वयं उस पर कोई बल नहीं लगाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। यानी वो केवल जांच करे कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है या नहीं और स्वयं उस पर कोई बल ना लगाए, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहेंगे और इसे Q0 से प्रदर्शित करेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको मान लेना है ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? K परावैद्युतांक है। क्या है? K परावैद्युतांक वाला माध्यम है ये, यानी ये कोई माध्यम है। इस पर क्या ले लिया मैंने? देखिए यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया A, इस पर क्या है? मान लीजिए +Q आवेश है। एक बिंदु A लिया है, इस पर क्या है? +Q आवेश। अब इससे मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु P क्या स्थित है? बिंदु B स्थित है। इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? देखिए परीक्षण आवेश Q0 लेना होगा। क्या लेना होगा? परीक्षण आवेश Q0 लेना होगा। ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया परीक्षण आवेश Q0। ठीक बेटा। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। E क्या करना है? E बराबर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से इसकी दूरी क्या है? मान लीजिए स्मॉल r दूरी है। क्या है दूरी? स्मॉल r दूरी है मान लीजिए। कुछ नहीं करना है भाई, कूलाम का नियम मैंने आप सभी लोगों को बताया है, बस उसी को यहाँ पर लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बताया, यहाँ पर देखिए लिख देना है आपको। क्या लिखना है? क्या है? अगर आप ये समझ गए कि लिखना क्या है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए ये मैंने बताया अभी कि व्हाइट बोर्ड क्या है? K परावैद्युतांक है। तो आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ए से r दूरी पर स्थित बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बेटा। कुछ नहीं किया मैंने, माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु A पर +Q आवेश स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए बिंदु A से r दूरी पर, यहाँ से यहाँ पर r दूरी पर स्थित बिंदु B पर है। ये बिंदु B पर है, यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बिंदु B पर परीक्षण आवेश क्या लेना होगा? परीक्षण आवेश Q0 लिया जाता है। ठीक बेटा। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो मैंने किया है, देखिए एक K परावैद्युतांक वाला ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर एक बिंदु A है, उस पर +Q आवेश स्थित है और इस बिंदु से r दूरी पर एक क्या है? बिंदु B है, जिस पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको परीक्षण आवेश Q0 लेना होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपका जो है डेरिवेशन शुरू होता है। आपको ये लिखना है हिंदी में, उसके बाद डेरिवेशन क्या करना है? देखिए कूलाम के नियम से क्या लिखना है? कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम से क्या होता है? तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर देख लीजिए F इक्वल टू क्या होता है?
F इजक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के और फिर Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यही तो होता है भाई, कूलाम का नियम मैंने आप सभी लोग को यही तो बताया है। अब क्या करना है देखिए, अब आपको लिखना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, जो यहाँ हेडिंग आपने किया है वही चीज़ को लिख देना है। प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु बी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू या आप कह सकते हैं या क्यू नॉट आवेश के कारण। ठीक बेटा, अब तीव्रता हो गया, यहाँ पर देख लीजिए तीव्रता क्या हो जाएगा, E इजक्वल टू क्या हो जाता है F बटे क्यू नॉट, क्या हो जाता है E इजक्वल टू F बटे क्यू नॉट, मैंने आप सभी लोग को बताया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E इजक्वल टू आप 1 बटे क्यू नॉट कर सकते हैं, उसके बाद F को आप किस में लिख सकते हैं, F का मान आपका ये आ गया है तो इसे आप रख सकते हैं। तो F का मान मैं वही रख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और उसके बाद Q इंटू क्यू नॉट बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्यू नॉट ये भाग में है, ये गुणे में है, कट जाएगा तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपका जो फाइनली जो सूत्र है ये आपका प्राप्त हो गया। अगर क्या हो जाए निर्वात या वायु माध्यम हो जाए, क्या हो जाए निर्वात या वायु माध्यम के लिए, या वायु माध्यम के लिए, क्या हो जाएगा के बराबर 1 हो जाता है, क्या हो जाता है के बराबर 1 हो जाता है। तो आपका जो आ जाएगा मान E इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर Q बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो E बराबर F/Q मैंने बताया, तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका हो जाता है। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे मात्रक हैं, मैंने आप सभी लोगों को वीडियो में बताया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।